ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर गलती से भी देख ली तो घर बैठे पैसे कमाना शुरू हो जाओगे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। पाकिस्तान में 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिन पे अमल करके आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। सारे आइडियाज़ में तुम्हारे पास सुट देने रहते हो, अमल करना तुम्हारा काम है। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि हो सकता है कोई एक आइडिया तो आपकी जहन और आपकी एबिलिटी से मैच हो जाए। तो फ़ायदा किसका, मेरा ना आपका ना। बिल्कुल, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपने किस मेथड पे अमल करने का सोचा है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठनछड़ा। अच्छा जी, सबसे पहला मेथड जो है इतना 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 कमाल है कि ऑनेस्टली मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद भी इस पर अमल करना शुरू कर दूँ। अच्छा जी, वो है जी गर्ल्स हॉस्टल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि नहीं मेरे पास तो एक प्रॉपर अलग से पूरा घर नहीं है, नो मेरे पास तो बिल्डिंग नहीं है, ना मैं तो ये काम नहीं कर सकता। ओह नो, मैं आपको इतना आसान तरीका बताने लगी हूँ ना कि जिसको जानकर आपका दिल करना है कि यार मैं आज ही ये काम शुरू कर दूँ। देखिए, गर्ल्स हॉस्टल से मुराद ये नहीं है कि आप जो है एक पूरी बिल्डिंग लें और उसको आप रेंट आउट करें। आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो अगर आपका घर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के पास है फिर तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन अगर नहीं भी है तो तब भी आपने घबराना नहीं है। अब तरीका क्या है, देखिए अगर आपका घर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह के पास है तो आपने क्या करना है कि आपने अपने घर का कोई एक रूम रेंट आउट कर देना है। सिर्फ एक रूम जो आपको लगता हो कि भाई इसमें मैं एक बेड लगा दूँ, एक सोफ़ा लगा दूँ और एक जो है उसका अटैच बाथ हो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। आपने वो आराम से उसका आपने ऐड बना के OLX पे लगा देना है, या हो सके तो उसका आप कोई फ्लैक्स बनवा के अपने घर के बाहर भी लगा सकती हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपने जो है वो अगर आप एक मंथ के लिए या परमानेंट भी आप उसको देती हैं तो आप 2 से 3 लोगों को आराम से दे सकती हैं। आप उसमें 2 बेड लगा लें, 3 लगा लें, इट्स अप टू यू। बंक बेड लगा लें जो 1 से 2 से 3 एक ही जगह पे हो जाएंगे। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है और आप घर बैठे सही से आराम से पैसे कमा सकते हैं। उसमें आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप उनको फूड ऑफ़र करती हैं तो आप पैकेज में उसके पैसे भी ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप सिर्फ रेजिडेंस के पैसे ही उनसे चार्ज करती रहें। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि अगर आपका घर वगैरह किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह के पास नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप BNB एयरBNB जो है वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपने जो भी रूम है आपका उसकी पिक्स बना के आप डाल सकते हो। उसमें ये होता है कि मोस्टली लोग थोड़ी देर के लिए 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के लिए आपका रूम जो है वो लेते हैं और आप उनको चार्ज करती हैं उसके लिए। और उससे ये होता है कि बहुत से लोग जो आउट ऑफ सिटी से आए हुए होते हैं उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्टे करना होता है या बिज़नेस टूर पे वो लोग आए हुए होते हैं किसी दूसरी सिटी में या कुछ भी, तो उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के एयरBNB पे सर्च कर रहे होते हैं। मैं वेबसाइट यहाँ पर मैंशन भी कर दूँगी ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए और उससे आप लोग आराम से जो है पर डे का कमा सकते हैं। इस तरह से कि आपको जैसे ही आपका रूम 3 से 4 घंटे के लिए किराए पे जाएगा फ़ौरन ही आपको पैसे उसी टाइम ही 3 से 4 घंटे में मिल जाएंगे और आपने पहले एडवांस पेमेंट लेनी है। चाहे आप जो है वो यूनिवर्सिटी वगैरह के पास रहते हैं, लड़कियों को अगर आप एज अ हॉस्टल आप उनको वो रूम देती हैं तब भी आपने एडवांस लेना है और अगर आप किसी गेस्ट वगैरह को एयरBNB के थ्रू देती हैं तो तब भी आपने एडवांस लेना है। लेकिन बस ये है कि अपने अच्छे रूम को जो है बहुत ज़्यादा आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि अगला बंदा देख के दोबारा भी वहाँ पर विज़िट करना चाहे और प्लस आपने उसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी बना के वो जो है वहाँ पे लगानी है। समटाइम ऐसा होता है कि रूम बहुत अच्छा होता है लेकिन पिक्स हम उतनी अच्छी नहीं बना सकते। अच्छा जी, जो सेकंड बिजनेस आइडिया है वो है जी होम लॉन्ड्री और आयरन। इसमें इतना प्रॉफिट है जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग अगर एक मशीन भी आपके पास है ना, आप लोग आराम से जो है अगर लोगों के कपड़े वॉश करने की सर्विस देते हैं। देखिए, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, रिस्क का वसीला जो काम है ना वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी हेजिटेशन ख़त्म करनी और आपने आराम से ये काम शुरू कर देना है। अगर आप लोग कपड़े वॉश करके और आयरन करके लोगों को देना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग, अब तो हर जगह ही ऐसा है कि लोग अपना शहर छोड़ के दूसरे बड़े शहरों में जाके कमाने के लिए निकले हुए होते हैं। तो जब उनको एक सहूलत एक बेहतरीन पैकेज में मिल रही हो कि हमारे कपड़े वॉश हो के आयरन हो के आ जाएंगे, तो इससे ज़्यादा अच्छी सहूलत उनके लिए कोई हो ही नहीं सकती। इससे भी आप अच्छा खासा घर बैठे माहाना और डेली बेसिस में भी कमा सकती हैं। अब थर्ड नंबर पे जो बिज़नेस आइडिया है वो है हेल्थ केयर फॉर
एल्डरली। अब इसमें क्या है जी, बूढ़े लोगों को, ज़ईफ़ लोगों को, एजिड लोगों को आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। उसमें ये तरीक़ाकार है कि आपको मैं ये मशवरा तो कभी भी नहीं दूंगी कि आप जो है ओल्ड एज होम खोल लें। उसमें यह होगा कि ज़ाहिर है हर एक को, ये हर एक पे ही तो माँ बाप बोझ बने हुए होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, आजकल की यूथ को पता नहीं क्या होता जा रहा है, तो लोगों ने धड़ाधड़ अपने माँ बाप को उधर ही छोड़ना शुरू कर देना है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट। आपने बस ये करना है कि कुछ घंटों की सर्विस आप दे सकते हैं कि जिस तरह से घर में कोई बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ और बीमार बंदा होता है जो खुद से हिलजुल नहीं सकता और उनके घर के अफराद को किसी काम की वजह से, इंपॉर्टेंट काम की वजह से जाना पड़ रहा है कहीं पे, तो 2 से 3 घंटे के लिए बगैर किसी हेजिटेशन के आपके पास तसल्ली से छोड़ के जा सके। इसमें भी आप डिफरेंट चार्ज कर सकती हैं। अगर कोई ज़ईफ़ बंदा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लागर है, हिल भी नहीं सकता और उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तवज्जो की ज़रूरत है, उस पर आप ज़्यादा चार्ज कर सकती हैं। और जो नॉर्मली है, जिसको सिर्फ वो लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि वो अकेला ना हो या उनको कोई ज़रूरत हो तो उनको चीज़ दे दी जाए या कुछ भी, या उनकी मेडिकेशन का टाइम हो जाए, तो उस सूरत में आप थोड़ा कम चार्ज कर सकती हैं। तो ये भी एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप इस काम के लिए कोई आजकल जो मैट्रिक पास बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं उनको भी आप हायर कर सकती हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अच्छा जी, अब 4th नंबर पे जो बिज़नेस आइडिया है वो है जी बच्चों की केयर करना, डे केयर सेंटर। इतना कमाल का ये बिज़नेस है। आजकल हर औरत ही घर से बाहर निकल के कमाना चाह रही है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाह रही है, लेकिन बच्चों की वजह से वो लोग कोई ऐसा डिसीजन ले नहीं पाती। उसके लिए बहुत ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन है वो यही है कि आप लोग अपने घर में आराम से एक कमरा इस काम के लिए स्पेसिफिक कर लें, जहाँ पर आप बच्चे संभालने का काम कर लें। जो ख़वातीन काम पर जाती हैं वो बच्चा जाते हुए आपके पास छोड़ जाएँ और आपने भी सही ज़िम्मेदाराना तरीके से ये जो है आपने अपना ये काम पूरा करना है, ताकि नेक्स्ट भी वो आपके पास आना पसंद करें। घर में अपने फ़र्स्ट एड के तौर पे अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कुछ चीज़ें अपने पास रखनी है। इन केस अगर बच्चों को फ़ीवर हो रहा है तो कोई कालपोल आपने सिरप अपने पास रखना है, या बैंडेज वगैरह के अगर बच्चा गिर जाता है, या कोई वैसलीन वगैरह के अगर बच्चों को कोई ज़ख्म बन गया, कुछ हो गया, तो वो उस टाइम पर लगाया जा सके। ये होता है एक अच्छा, एक सोबर अपना किसी पे इम्पैक्ट छोड़ने का तरीका। तो ये हैं जी 4 बिज़नेस आइडियाज़ जिन पे अमल करके आप घर बैठे आराम से कमा सकते हैं, जो अभी तक किसी के जहन में नहीं, और अगर हैं भी तो इस पे अमल करने से डर रहे हैं, बल्कि जो है वो करना चाह रहे हैं लेकिन स्टेप लेते हुए उनको डर लग रहा है। तो आप डरना छोड़ें, इसमें इतना काम है क्योंकि बाहर के मुल्कों में ये काम बहुत 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 ज़्यादा पीक लेवल पे है और लोग बहुत ज़्यादा इसका पे करते हैं और बहुत ज़्यादा इसको एडमायर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये काम इतने हाई लेवल पे नहीं है। तो अगर आप ये काम शुरू करते हैं तो आप जल्दी इस काम में जो है आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस ये है कि ऐसे काम है नहीं, और आप ये ना समझिए कि भाई ये तो कोई कर नहीं रहा तो मैं कैसे करूँगा या करूँगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, आप बल्कि वही करें ना कि जो कोई नहीं कर रहा उसकी ही डिमांड ज़्यादा होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा पसंद आया है। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।